नमस्कार, राम राम। राजस्थान के पंचायत शिक्षक भाइयों और विद्यालय सहायक भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको वर्तमान में अपन एक अलग दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है। इसमें आम जो गांव और ढाणियों में बैठा एक पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हमने सब प्रकार की हर चीज़ के ऊपर मापदंड पे खरे उतर रहे हैं। उसके उपरांत भी हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सभी के मन में दुविधा है। इस दुविधा को लेकर एक उधेड़ू बन में जी रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा, जब एमपी के चुनाव से पहले यह सरकार हमें 100 दिन की कार्य योजना में लेती है। अधिकारी हमें 100 दिन की कार्य योजना में लेते हैं, और जब धीरे धीरे टाइम ये बढ़ता है, टाइम 100 दिन की नज़दीक पहुंचता है, तो ये अचानक अपन को उस कार्य योजना से ये अधिकारी अपन को बाहर कर देते हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जब बहुत बड़ा धोखा होता है। जबकि उस समय भी हमारा, अगर हर दृष्टि से देखा जाए तो हम उन मापदंडों में आ रहे थे। उसके उपरांत भी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 100 दिन की कार्य योजना से हमें अचानक बाहर कर दिया। फिर आम गरीब बेचारा देखता रहा और अपने स्थिति पे ही वो रोता रहा। लेकिन मित्रों, उसके बाद में स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं और ये अन्याय की प्रकाष्ठा शुरू होती है। जब अब जो बजट गया है, पिछला जो बजट गया है, आज से महज 1-2 महीने पहले, 2-4 महीने पहले बजट गया है, और उस बजट में हमें जो नियमितीकरण के लिए 5 साल जरूरी है, इसके लिए 2 साल की छूट दी गई। वो आप सब संविदा कर्मियों को विदित हैं, तो वो छूट दी गई। हमने बार बार मंत्रियों को ये बात अवगत करवाई, सीएम साहब को बात अवगत करवाई, अधिकारियों को बात अवगत करवाई, तो उन्होंने हमें 2 साल की छूट दी गई। और इन्होंने विधानसभा में ज़ोर ज़ोर से ढिढोरा पीटा गया कि हमने इनको 2 साल की छूट दी। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य देखो अपना, दुर्भाग्य की एक हद होती है। अपने साथ क्या खेल होता है। जो छूट तो ये दे देते हैं, छूट तो ये दे देते हैं, नाम मतलब कि 2 साल की इन्होंने छूट आगे बढ़ा दी। 1 साल के लिए इन्होंने छूट को आगे बढ़ा दी। फिर आप देखो, छूट बढ़ा दी, लेकिन अनुभव की गणना है वो पिछली सरकार में अधिकारियों ने जो तय किया था वो की वो कर रहे। अनुभव की गणना 1 अप्रैल 2024 तक ही कर रहे हैं। आप अपना दुर्भाग्य देखो। जब आदमी एक दिन से ही रिटायरमेंट होता है तो उसको कितना अफसोस होता है, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद में पता नहीं कितने महीने हुए हैं आज की तारीख तक, लेकिन आज वो काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये छूट हमारे किस काम की है? क्यों झूठी विधानसभाओं में तालियां बजाई गई? ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार से हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया जा रहा है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। और आप देखो, वहीं से भी पूरा नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल्स 2022 लागू किए, गजट नोटिफिकेशन जारी किया, सब कुछ किया, तो उसमें ऐसे कोई नियम नहीं थे, ऐसे कोई नियम नहीं थे। गजट प्रकाशन में, राज्यपाल गजट प्रकाशन में ऐसा कोई नियम नहीं था कि आईएएस पैटर्न लागू किया जाए। उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि जो जिसकी 5 साल है उसको हम नियमितीकरण करेंगे स्क्रीनिंग करके। उसके बाद में इन्होंने हमारे अनुभव के ऊपर आईएएस, पूर्व अनुभव के ऊपर आईएएस पैटर्न लागू किया अधिकारियों ने। फिर भी वो स्वीकार किया, फिर भी वो स्वीकार किया, लेकिन वो बाद में लागू किया गया। फिर भी वो स्वीकार किया, और उसके बाद में आप देखो, इन्होंने जो
जब कोई भी नियमित कर्मचारी होता है, उस नियमित कर्मचारी की अनुभव की जहाँ गणना होती है उसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय वर्ष नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये अधिकारी हमारे ऊपर वित्त वर्ष, उन्होंने कहा कि हम आपकी गणना वित्तीय वर्ष से करेंगे। देखो आप, फिर ये भी बात एक्सेप्ट की, वित्तीय वर्ष भी आप लगा दो हमारे ऊपर, जो आपको थोपना है वो लगा दो, लेकिन हम सब नियमों में आ रहे हैं, हम सब नियमों में खरे उतर रहे हैं। आप हमारे वित्तीय वर्ष से हमारे 11 महीने ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमारी 11 महीने आप हमारे ले लो, फिर भी वित्तीय वर्ष लेने के उपरांत भी आज की तारीख में हम मापदंडों पे खरे उतर रहे हैं। कल ही मैंने ऑडियोज़ वीडियोज़ के माध्यम से हमारे हर मंत्री जी को ये बात बोली गई, मंत्री उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है, कहा गया कि भाई ये गलत हो रहा है आपके साथ में। और माननीय सीएम सर जोधपुर में आए थे, उस समय हमने आवाज़ उठाई तो सीएम सर को कहा कि सर हमारे साथ में बहुत धोखा हो रहा है, जो आपने मापदंड बनाए हैं उस मापदंडों पे हम खरे उतर रहे हैं, आपने जो नियम बनाए हैं उन नियमों पे हम खरे उतर रहे हैं, उसके उपरांत भी हमारे साथ में ये धोखा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नियम बाद में लागू किए जा रहे हैं हमको पीछे रखने के लिए। सीएम साहब ने कहा कि बेटा अगर इस प्रकार से कोई कर रहा है तो मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ में गलत होगा तो मैं आपके साथ में हूँ। सीएम साहब ने हमें भरोसा दिलाया, सीएम साहब ने कहा कि मैं आपके साथ में हूँ, ये सीएम साहब ने खुला बोला, हमारी टीम को खुला बोला। इसके उपरांत भी आज हमारे साथ में धोखा हो रहा है।